चलिए आज हम उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट रसूलबाद को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव का विश्लेषण नहीं है, ये एक तरह की मास्टर क्लास है। ये समझने की कि कैसे डेटा, जमीन की सच्चाई और एक सही रणनीति, ये तीनों मिलकर किसी भी इलाके के लोगों के लिए एक बेहतर कल का रास्ता तैयार कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सवाल क्या है? सवाल है ये, 21,512 इतने वोटों की हार को जीत में कैसे बदला जाए? ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक पहाड़ जैसी चुनौती है। और इसका जवाब देखिए सिर्फ नारों में नहीं मिलता, इसका जवाब छिपा है रणनीति में और उसे जमीन पर उतारने में। हमारा पूरा विश्लेषण इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये है रसूलबाद, उत्तर प्रदेश का कानपुर देहात जिला, और ये कन्नौज लोकसभा सीट का एक हिस्सा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक ग्रामीण इलाका है और ये सीट ये जानना जरूरी है कि अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है। मतलब यहाँ की राजनीति यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के लोगों के रोज के संघर्ष से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो चलिए जरा जमीन की नब्ज टटोलते हैं। लोगों की असली परेशानी क्या है? सबसे पहले खेती का संकट और बेरोजगारी, फिर आती है आवारा पशुओं की समस्या, जिसने किसानों की फसल और नींद दोनों उड़ा रखी हैं। सड़कें टूटी हैं, बिजली आती जाती रहती है, पीने का साफ पानी मिलना एक रोज की जंग है, और इन सब के ऊपर खराब स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था। एक बात साफ समझनी होगी, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी और उनके सम्मान से जुड़े सवाल हैं। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत। अब जरा चुनावी गणित की ठोस सच्चाई को भी देख लेते हैं, क्योंकि चुनाव आखिरकार भावनाओं के साथ साथ आंकड़ों का भी खेल है। ये है वो नंबर 21,512, 2022 के चुनाव में हार का मार्जिन। चुनौती कितनी बड़ी है, ये एक नंबर सब कुछ बता देता है। अब दूसरा बड़ा आंकड़ा देखिए, लगभग 47%, 46.77 टू बी प्रिसाइज। ये 2022 में जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवार का वोट शेयर था। इसका सीधा मतलब है कि मौजूदा विधायक का वोट बेस काफी मजबूत है, उसे तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। और ये भी दिलचस्प है, करीब 61%, ये 2017 और 2022 दोनों चुनावों में वोटर टर्नआउट रहा है। ये आंकड़ा क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ के वोटर जागरूक हैं और अपनी राय रखने के लिए वोट डालने जरूर निकलते हैं। एक कंसिस्टेंट इलेक्टोरेट है। तो एक नज़र में ये है रसूलबाद का पूरा चुनावी डैशबोर्ड। कानपुर देहात में एससी आरक्षित सीट करीब 3.25 लाख वोटर। 2022 का नतीजा, बीजेपी की पूनम शंखवार को मिले लगभग 92,000 वोट और सपा के कमलेश दिवाकर को 70,000। अब ये जो आंकड़े हैं ना, यही वो बुनियाद हैं जिस पर हमारी आगे की रणनीति की पूरी इमारत खड़ी होगी। चलिए अब इस जनादेश की एनाटॉमी करते हैं, मतलब इसकी चीर-फाड़ करके समझते हैं कि ये नतीजे ऐसे क्यों आए। और इसके लिए हमें रसूलबाद के चुनावी इतिहास की पुरानी परतें खोलनी होंगी। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये पिछले 7 चुनावों की कहानी है। 93 में सपा का दबदबा, 96 में बीजेपी की लहर, फिर 2002 और 2012 में सपा की वापसी। लेकिन 2017 में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की और 2022 में अपनी सीट बचा भी ली। हालांकि सपा का प्रदर्शन भी सुधरा। तो ये पैटर्न क्या दिखा रहा है? साफ है, रसूलबाद एक स्विंग सीट है, किसी एक पार्टी की जागीर नहीं। तो इस पूरे इतिहास से सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि रसूलबाद का वोटर सिर्फ विचारधारा पर वोट नहीं डालता, वो विकास की नाकामियों पर या कहिए गवर्नेंस फेलियर पर बहुत सख्त रिएक्शन देता है। इसलिए यहाँ जीत का सीधा साधा फॉर्मूला है, जो सत्ता के खिलाफ वोट हैं उन्हें एकजुट करना। अब करते हैं एक स्वॉट एनालिसिस, मतलब ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे का आकलन। ताकत क्या है? सपा का अपना कैडर और एक मजबूत बेस। अवसर, मौजूदा विधायक का कमजोर डेवलपमेंट रिकॉर्ड और स्थानीय मुद्दों पर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन दूसरी तरफ कमजोरियां और खतरे भी हैं, जैसे उम्मीदवार के पुराने मामले या फिर बीजेपी का मजबूत केंद्रीय समर्थन और उनके संसाधन। यहीं पर एक बात और समझनी जरूरी है, इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए एक नैतिक आधार भी चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि हर व्यक्ति को अपनी गरिमा और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने का हक मिले। इस बुनियादी सिद्धांत का सम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। शासन से खींच, जनता पे लानत, ये कोई सिर्फ एक नारा नहीं है, ये यहाँ के वोटरों के दिल की आवाज है। इसका मतलब साफ है,
सरकार के वादे हवा में हैं और जनता जमीन पर परेशान है। ये एक लाइन ये पूरी कहानी कह देती है। ये वो इमोशनल हुक बन सकता है जिस पर पूरा कैंपेन टिके। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या को हर एंगल से समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। अब हम उस ब्लूप्रिंट पर आते हैं जो खास तौर पर रसूलुबाद के लिए तैयार किया गया है। एक 4 आयामी सिद्धांत। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये एक 360 डिग्री स्ट्रैटेजी है जिसमें 4 मोर्चे एक साथ खुलते हैं। पहला, स्थानीय शिकायतों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। दूसरा, पार्टी की जो कोर आइडेंटिटी है उसे और मजबूत करना। तीसरा, नए गठबंधन बनाना। और चौथा, एक बहुत ही ताकतवर गेट आउट द वोट ऑपरेशन चलाना, मतलब अपने वोटरों को पोलिंग बूथ तक लेकर आना। तो इस सिद्धांत के 4 पिलर कौन से हैं? पहला, इशू ऑफ ऑफेंस, मतलब खराब सड़कें, पानी, आवारा पशु, इन मुद्दों पर सरकार को घेरना। दूसरा, आइडेंटिटी डिफेंस, मतलब जो अपना कोर एससी और यादव वोटर है उसे एकजुट रखना। तीसरा, अलायंस और आउटरीच, मतलब बसपा और कांग्रेस के पुराने लोगों तक पहुंचना, महिलाओं और युवाओं को साथ लाना। और चौथा, जियो टीवी और डिजिटल ब्लिट्स, मतलब आखिरी फेज में माइक्रो टारगेटिंग के साथ वोट मोबिलाइज करना। देखिए, ये कोई हवाई रणनीति नहीं है। इसे रसूलाबाद के पूरे माहौल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पॉलिटिकल लेवल पर बीजेपी की राज्य की ताकत को लोकल मुद्दों से काटना होगा। इकोनॉमिक लेवल पर खेती का संकट, महंगाई और नौकरियों की कमी पर फोकस करना होगा। सोशल लेवल पर यादव एससी कोर को तो मजबूत करना ही है, साथ ही दलित सब ग्रुप्स तक भी पहुंचना है। और टेक्नोलॉजिकल लेवल पर व्हाट्सएप और लोकल भाषा के कंटेंट का भरपूर इस्तेमाल करना है। अब एक अच्छी स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पर तो अच्छी नहीं लगती, उसे जमीन पर भी उतारना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि ये जो चतुर्मुख सिद्धांत है ये 90 दिन के एक्शन प्लान में कैसे बदलता है। इस पूरे अभियान के 3 एकदम साफ चरण हैं। पहले 30 दिन सिर्फ ग्राउंड वर्क, टीमें दोबारा बनाना, घर घर सर्वे करना, व्हाट्सएप पॉट्स तैयार करना। अगले 30 दिन यानी 31 से 60 दिन फोकस होगा मैसेजिंग पर, एक 5 पॉइंट प्लान सामने रखना और बीजेपी के अधूरे वादों की पोल खोलना। और आखिरी 30 दिन ये होंगे गेट आउट द वोट के, वोटरों के लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम, फैक्ट काउंटर शुरू करना और कैंडिडेट को हर गांव गली तक पहुंचाना। और आज के ज़माने में ज़मीन की लड़ाई बिना डिजिटल लड़ाई के अधूरी है। व्हाट्सएप पॉट्स का काम होगा लोकल शिकायतों के वीडियो फैलाना और अफवाहों को काटना। इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स के जरिए युवाओं से उनकी भाषा में बात करना। फैक्ट काउंटर्स बनाकर विपक्ष के हर दावे का तुरंत जवाब देना। और सबसे ज़रूरी, हर मैसेज का फोकस घुमा फिराकर वापस रसूलबाद की सच्चाई पर ले आना। लेकिन चुनाव जीतना तो एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली काम तो जीत के बाद शुरू होता है। तो चलिए अब कैंपेन से आगे बढ़कर गवर्नेंस के विजन की बात करते हैं। एक ऐसा विजन जो असरदार हो और जिसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ जनता हो। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती चुनाव जीतना नहीं है, सबसे बड़ी चुनौती है जमीन पर जो गुस्सा है उसे एक मजबूत भरोसे में बदलना। और ये भरोसा कैसे बनेगा? ये बनेगा लगातार बातचीत से, पारदर्शी और मुद्दा आधारित गवर्नेंस से। इसमें डेटा का सही और जिम्मेदार इस्तेमाल भी शामिल है। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत भी गोपनीयता और सहमति सबसे जरूरी हैं। किसी भी नागरिक की निजी जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी काम के लिए और उनकी साफ सहमति से ही होना चाहिए। यही भरोसे की असली नींव है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल बचता है, क्या डेटा पर आधारित गवर्नेंस पर फोकस करने वाली ये स्ट्रैटेजी भारत में पॉलिटिकल लीडरशिप का नया मॉडल बन सकती है? क्या राजनीति सिर्फ नारों और वादों से आगे निकलकर लोगों की समस्याएं सुलझाने का एक विज्ञान बन सकती है? एक ऐसा विज्ञान जिसका असर रसूलबाद जैसे न जाने कितने इलाकों में लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई दे। इस सवाल पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।